अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमने अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है। तो आइए आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है जी, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो ये क्या होता है? लेट ए एंड बी are two events of a sample space S। हमने सपोज कर लिया है कि लेट A एंड B आर टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस S, then probability of A union B is given as number 1, probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B when A and B are overlapping और B सबसेट हो A का। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A and B are disjoint। ये जो एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि हमारे पास कोई भी दो इवेंट हो, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, कि ए और बी जो है हमारे पास कोई भी दो इवेंट हो किसी भी सैंपल स्पेस एस के, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या मिस्टर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बेसिकली एडिशन जो है वो यहां पे जो एडिशन है वो यूनियन से नोट किया जाता है। ठीक है, जब भी हमने दो आपके पास क्या नाम है इवेंट्स हो और उनकी एडिशन, दोनों इकट्ठे के एडिशन ऐड करके उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो तो एडिशन का मतलब क्या होगा, उनका आपने यूनियन लेके फिर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। आप कह सकते हो कि एडिशन और प्रोबेबिलिटी को हम यूनियन से डिनोट करते हैं। तो कहते हैं अगर हमारे पास दो क्या हो, इवेंट्स हो किसी भी सैंपल स्पेस एस के, then probability of A union B is given as, तो फिर उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। व्हेन, कब, जब A और B जो है वो हमारे पास क्या हो, ओवरलैप कर रहे हो, या B जो है वो सबसेट हो A का। अब तो देखो यहाँ पहली कंडीशन है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है वो इक्वल टू होगी किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। कब? सब्स्टिट्यूशन कंडीशन लगा दी कि जब ये जो दोनों इवेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो। स्टूडेंट ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? देखो आप कह सकते हो कि दोनों सेट के अंदर जो थोड़ा सा पार्ट कॉमन आ रहा होता है हम उसको बोलते हैं ओवरलैप करना। दोनों मेथड से मैं आपको बता देता हूं, वेन डायग्राम से भी और दो सेट लेके भी। देखो अगर हम सपोज कर लें कि आपके पास दो सेट हैं, मैं कहता हूं जी ये है 1 2 3 4, या मैं बी सेट ले लेता हूं, इसमें मैं क्या देता हूं, ये हमारे पास है जी 3 4 5 6। तो देखो स्टूडेंट यहां पे 3 और 4 सेम आ रहा है। जब दो सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट सेम आ रहे होते हैं हम कहते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो हम कहते हैं जी ये हमारे पास है एक सैंपल स्पेस S, ठीक है, और यहां पे हम कहते हैं ये हमारे पास है इवेंट A, और ये हम कह लेते हैं जी ये हमारे पास है इवेंट B, ठीक है। ये हमारे पास सैंपल स्पेस S है और यहां पे दो हमारे पास क्या है, इवेंट है, ये इवेंट A है, ये इवेंट B है। तो इन दोनों में ये जो पार्ट है वो क्या है, कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। इसको मैं जरा रेडी कर देता हूं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे सुनिए ये जो पार्ट आ रहा है ये सैंपल स्पेस हमारे पास, ये हमारे पास A है, ये B है। देखो यहां पे इन दोनों में से दोनों जो इवेंट थोड़ा सा जो पार्ट है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब दो सेट में कोई पार्ट जब वो कॉमन आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। कि दो सेट के अंदर कोई अगर पार्ट जो मुश्तरक आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे उसने कंडीशन दे दी है कि दो इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके इक्वल होगी अगर हमारे पास ए और बी जो है वो ओवरलैप कर रहे हो। ओवरलैपिंग का मतलब कि उनमें से कोई पार्ट जो है वो क्या होगा, कॉमन आ रहा होगा, या वो कह रहा है बी जो है वो सबसेट हो ए का, या बी जो है वो सबसेट होना चाहिए ए का। अगर मैं यहां पे ये लिख देता 3, यहां पे बी ए सेट, ये हम 1 2 3, तो यहां पे आपको पता चल रहा है कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। तो अगर हम इसकी वेन डायग्राम देखें तो आप कह सकते हो इस तरह से, ये हमारे पास सेट, ये हमारे पास सैंपल स्पेस ए, ये हमारे पास इवेंट ए, और यहां पे मैं इवेंट ड्रा कर देता हूं बी, ये हमारे पास इवेंट बी। अब देखो बी जो है वो सारे का सारा जो है वो किसके अंदर आ गया, ए के अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या, बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। वैसे आपको नंबरों में पता है कि अगर किसी एक सेट के एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट जब किसी दूसरे सेट के अंदर हो तो वो जो सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। तो ये वेन डायग्राम से है कि बी सेट के सारे जो एलिमेंट हैं वो ए के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो सबसेट है ए का। तो वो कहता है अगर बी सबसेट हो ए का, या ए और बी जो है वो दोनों क्या कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो, तो फिर अगर आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दो सेट, तो वो कौन सा किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। अच्छा सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। कहता कि अगर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि उन दोनों का हम इंटरसेक्शन लें और वो आ रहा हो एम्प्टी सेट। तो कहता है अगर दो सेट जो हैं, दो इवेंट है, अगर वो क्या हो, डिसजॉइंट हो, तो फिर उनकी जो आपने एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सी डेफिनेशन है कि कह रहा अगर आपके पास दो इवेंट हो किसी भी सैंपल स्पेस एस के, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल टू होगी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कब ये आपने यूज करना है, जब आपके पास दोनों सेट जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो,
या जो सेट बी है वो ए का क्या हो, सब सेट हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, कब, जब ए और बी जो है उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, मीन के वो दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट।